मानसी गौतम गाजियाबाद की रहने वाली है। मेरा नाम मानसी गौतम है। मेरे पापा जी का नाम लोकेश कुमार। मैंने नवोदय की तैयारी की 9th के लिए। मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मानसी एक बेहद होनहार लड़की है जिन्होंने जवाहर नवोदय की परीक्षा पास करके न सिर्फ अपना बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। मैम मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सेटिस्फाई करें, हम चाहते हैं उनके भी ड्रीम्स सारे पूरे करें। अब मैम हमने प्रिपरेशन की। हमारी मम्मी 6 बजे उठ के हमें ट्यूशन जोड़ना, लेने आना, खड़ा करती थी, तो मैम उनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती। मानसी के सपने बहुत बड़े हैं। वह हमेशा से चाहती थी कि वह किसी प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई करें ताकि वह अपनी दुनिया को बदल सके। बस इसी विश्वास के साथ मानसी ने एक संकल्प लिया और अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। मैम जैसे पेरेंट्स टाइम देते मैम, हमारे पेरेंट्स ने हमें मैम पूरा टाइम दिया। मैम पापा जी भी, मैम बाकी पेरेंट्स नहीं देख पाते, बट मैम वो चीज़ हमने नोटिस की, हमारे पेरेंट्स पूरा साथ देते हैं। मानसी का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे प्रेरित करती रहती थी। बेटा, शिक्षा ही वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना देती है। मानसी ने भी इस सलाह को अपने दिल में बसा लिया। वह दिन रात मेहनत करती, अपनी किताबों में खोई रहती। उसे पता था कि अगर उसे जवाहर नवोदय स्कूल में जगह चाहिए तो उसे अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करना होगा। अब हम मानसी की मम्मी से बात करने वाले हैं। मानसी से बात हुई, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुबह 5 बजे 6 बजे वो उठ करके उन्हें ट्यूशन ले करके जाती थी। एंड एक माँ का योगदान तो बहुत बड़ा होता है बच्चों की जो है सफलता में। तो कैसा लगता था आपको, बच्चे का क्या रूटीन रहता था, कैसा लगता था आपको जब वो इतनी मेहनत करते थे? मैम सुबह उठकर हम जाते थे इसे कोचिंग छोड़ने, तो फिर मतलब ये स्कूल कोचिंग से 7 बजे आकर स्कूल जाती थी तैयार होकर, फिर 2 बजे आकर फिर खाना खाकर फिर लग जाती थी। 5 बजे माँ बेटा रेस्ट करो, फिर रेस्ट करके फिर दोबारा पढ़ के फिर 8-9 बजे बेटा आप बंद करो, ये सब आराम करो, अब सो जाओ। मतलब बच्ची को ये कहना पड़ता था कि अब सो जाओ, अब और ज्यादा पढ़ाई मत करो। मानसी जब परीक्षा की तैयारी में जुटी, हर विषय पर ध्यान केंद्रित किया और कोई भी छोटा सा अवसर भी गंवाया नहीं। उसका संघर्ष, उसकी मेहनत और उसकी लगन रंग लाई, और जब परिणाम घोषित हुआ तो मानसी का नाम JNV के चयनित छात्रों की सूची में था। जिस तरीके से अभी आपकी और मेरी बात हुई थी अभी पहले, आपने बताया था कि किस तरीके का माहौल यहाँ आसपास है और उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बच्चा एक गलत संगत में चला जाए या कुछ गलत रास्तों पर चल पड़े, क्योंकि जिस तरीके का माहौल रहता है उसका इम्पैक्ट पड़ना बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि छोटे बच्चे के लिए इतना संभलना समझना नहीं हो पाता और चांसेस रहते हैं कि बच्चा कोई गलत रास्ता पकड़ ले। उसमें बच्चे का एक JNV जैसे स्कूल में जो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक एग्जाम है, सिर्फ 80 सीट्स होती है, उसमें सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या आपके मन में जिस तरीके का माहौल रहा, वो सब चीजें थी, वो कंसर्न आपके दिमाग में थी कि यहाँ बच्ची को यहाँ से निकालना है, या क्या चीजें थी आपके मन में जब आपने ये सब तैयारी कराना शुरू किया बच्ची का? देखिए जी, ये कृष्ण नगर बागू है, यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती है और यहाँ का जो माहौल है एक मलिन बस्ती वाला माहौल है, जो अक्सर आपने देखा होगा झुग्गी झोंपड़ी मलिन बस्तियों में होता है। यहाँ के 50% बच्चे खेल कूद में होकर के और नशे के आदी हो जाते हैं। मुझे नशे और गंदी आदतों से बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए JNV चूज किया और वो मेरे बच्चों ने इस माहौल से निकलने के लिए पूरी मेहनत करके सफल कर दिखाया। उसके लिए हमारी मेहनत के साथ साथ इसके जो भी टीचर गण हैं, SD कैंपस सहित और नर्सरी से आज तक के टीचर, सभी को मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। मानसी का नाम जब चयनित सूची में आया, उस दिन उसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। मानसी ने यह साबित कर दिया था कि अगर दिल में संकल्प हो और मेहनत करने की आदत हो तो कोई भी सपना दूर नहीं होता। जब जब मेरा सिलेक्शन हुआ था नवोदय विद्यालय में, तो मेरे जो है पापा का कहना ये था कि अब तो बिटिया जो है चली गई है, अब नवोदय में रहेगी, उसके बाद आगे की पढ़ाई करेगी और फिर शादी करेगी, तो बस अब तो हमेशा के लिए जो है चली गई है बच्ची घर से। और बहुत जो है इमोशनल भी हुए थे मेरे पापा जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं गई थी यही बात सोच कर शायद। तो आज जो है वही सेम फीलिंग मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। तो क्या आपके मन में क्या चल रहा है इस बात को लेकर?
मैम देखो, बच्चे की कामयाबी के लिए अपना मतलब थोड़ा सा परेशान तो हमें भी होना पड़ेगा, बच्चा भी होता है। और मैं इसकी कामयाबी के लिए मैम उसके लिए परेशान मतलब दुखी भी होना मंजूर है। बच्चा मेरा कामयाब होना चाहिए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात के ऊपर, क्योंकि बिटिया जो है पापा की सबसे ज्यादा लाडली होती है। देखिए मेरी बिटिया मेरा गर्व है और उसकी सफलता के लिए मैं बहुत कुछ सह सकता हूँ। भले ही अब मेरी बिटिया मेरे से दूर रहेगी, लेकिन 4 साल या 6 साल के बाद जब सक्सेस होकर आएगी, अगर इसका सपना पूरा हो गया तो समझिए उसके लिए मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद सर। यह चयन केवल एक परीक्षा का परिणाम नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, परिवार के सपनों और एक छोटे गांव से निकलकर दुनिया में अपनी पहचान बनाने के संघर्ष की जीत थी। मानसी का JNV में चयन उसकी उम्मीदों और समर्पण की कहानी बन गया, जो न केवल उसे बल्कि उसके पूरे देश और प्रदेश को प्रेरित कर रहा है।